सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवानों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे इसे अच्छे प्रकार से याद कर ले। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन क्या होता है? आपको पता है कि प्रत्येक जीवधारी के अंदर, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो या फिर कीड़े मकोड़े हो या पौधे हों, सबके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। तो एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? विर्चाउ ने देखा था। कब देखा था? 1855 में देखा था। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में पहले डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे पहले जब भी कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले डीएनए एक से दो हिस्सों में बट जाता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। तो दो डीएनए हो जाते हैं। जब डीएनए एक से अधिक बन जाते हैं यानी दो हो जाते हैं, उसके बाद कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो सबसे पहले डीएनए का विभाजन होगा, फिर न्यूक्लियस यानी केंद्रक का, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है। और अविकसित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि नीलहरित शैवाल में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के बारे में जानते हैं। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मिटोसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। फिर पूछ सकता है कि कायिक कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन या मिटोसिस की जो प्रक्रिया है उसे जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। कब देखा था? 1879 में देखा। 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल के अंतर्गत समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को देखा। उसके बाद उसने उसके ऊपर अध्ययन किया, और जब उसका अध्ययन कंप्लीट हो गया तो उसने 1882 में इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जिसे मिटोसिस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिटोसिस का नाम किसने दिया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था।
कब दिया था? 1882 में दिया था। और वाल्थर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन या मिटोसिस की जो प्रक्रिया उसे कहां देखा था? जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से दो संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है और उस पेरेंट सेल से दो सेल बनते हैं जिन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। तो समसूत्री विभाजन में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाओं में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन कितनी अवस्थाओं में होता है? 5 अवस्थाओं में होता है। और वे 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अंतरावस्था यानी इंटरफेस, पूर्वावस्था यानी प्रोफेस, तीसरी है मध्यावस्था यानी मेटाफेस, और चौथी है पश्चावस्था यानी एनाफेस, और पांचवी है अंत्यावस्था जिसे इंग्लिश में टेलोफेस बोला जाता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था या एनाफेस सबसे छोटी होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? पश्चावस्था या एनाफेस होती है। यह सिर्फ 2 या 3 मिनट में पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की तरफ। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की खोज सबसे पहले किसने की? विजमैन ने की। विजमैन को वाइजमैन भी बोल देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस का सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? 1888 में किया था। नेक्स्ट, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम फार्मर तथा मूरे ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। इस मियोसिस नाम को किसने दिया था? 2 वैज्ञानिक थे, फार्मर और मूरे। फार्मर और मूरे ने मियोसिस प्रक्रिया को नाम दिया था। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जिन कोशिकाओं से जनन होता है यानी एक से अधिक कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं कोशिकाएं, उन्हीं अर्धसूत्री विभाजन में लिंगी जनन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन किन जीवों में होता है? तो लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। हम समसूत्री विभाजन में पढ़ चुके हैं कि एक पेरेंट सेल से 2 संतति कोशिका यानी 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस में एक जनक कोशिका यानी एक पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका यानी 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। आज हमने कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।